Now coming on to our integration. Integration is the most important slide, so make sure all the attendees be attentive. Integration, we provide integration with Amazon, we provide integration with any of the WordPress website or store. So आप directly अपने कोई भी WordPress का आपका अगर store होता है या Amazon पे आपने actively आप listing करते हैं, आप selling करते हैं, so we will provide an integration process with Amazon, we provide integration with any of the WordPress website. So डायरेक्टली आप Amazon का अकाउंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेवल इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. आपको यहाँ पे Amazon पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना होता है, जिससे आपके Amazon के स्टॉक अपडेट्स, ऑर्डर सिंक्स, ऑर्डर अपडेट डायरेक्टली ई-कॉम पे आ जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू योर डैशबोर्ड. आप यहाँ से अपने डैशबोर्ड में जाते हैं. ऑन द डैशबोर्ड सेक्शन यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का एक मॉड्यूल मिलता है लास्ट लाइन में. यहाँ पे आपको देखेंगे इंटीग्रेशन Amazon के साथ आप आते हैं. Amazon इंटीग्रेशन का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है. ये इनिशियली रीऑथराइज है बिकॉज हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड अकाउंट है. आपके यहाँ पे ऑथराइज बटन होगा. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ऑथराइज बटन एंड दैट विल टेक यू टू द Amazon सेलर सेंटर लॉगिन डिटेल्स. सो यहाँ पे आपको Amazon सेलर सेंटर पे अपना साइन इन करना होता है. आपका जो Amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट है उससे यहाँ पे आप साइन इन करते हैं. Then you have to Amazon will ask you to allow the integration. So आपको यहाँ पे verify करना होता है and you have to allow the integration with e-com and just verify that and you can connect your Amazon account directly with our e-com platform. So आपका Amazon account directly हमारे e-com platform के साथ integrate हो जाता है. After that you have to create your mapping. So आप अपनी inventory section में आते हैं. आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को डाउनलोड कर लिया है अपने लोकल सिस्टम में. यू क्रिएट योर Amazon लिस्टिंग. सो सेकंड पॉइंट इज आवर Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग. सो आपको Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है. सो यू क्रिएट योर Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग यूजिंग आवर ओन SKUs. अगर आप हमारे खुद के सेम SKU जो ई-कॉम से डायरेक्टली डाउनलोडेबल फाइल में SKU आते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पर्सनल SKU यूज कर सकते हैं तो आप अपना पर्सनल SKU भी वहाँ पे डाल सकते हैं. सो मेक श्योर आप यहाँ पे जो SKU डालेंगे उसको आप कॉपी करके मैपिंग बटन पे आते हैं. यहाँ पे आप देखते हैं प्लेटफॉर्म मैप का एक बटन मिलता है आपको. जस्ट क्लिक ऑन द मैप बटन एंड वी विल सेलेक्ट द चैनल. इन आवर केस वी आर सेलेक्टिंग Amazon बिकॉज वी आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ऑन Amazon. सो वी सेलेक्ट Amazon एज द सेल्स चैनल एंड देन यू हैव टू एंटर द प्रोडक्ट SKU. आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का SKU एंटर करना है. Whether you can use our own SKUs जो कि e-com ready SKUs आपको फाइल में मिलता है, आप डायरेक्टली उस SKU को भी यूज कर सकते हैं. अगर आप अपना कोई पर्सनल SKU यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टोर नेम है Amazon पे, फॉर एग्जांपल आपका कोई ट्रेंडिंग के नाम से कोई आपका स्टोर नेम है, या आपका कोई आपने एक डिफरेंट नेम रख रखा अपने स्टोर का एंड यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट SKU फॉर योर स्टोर्स. फॉर एग्जांपल आपका स्टोर नेम है किड्स ट्रेंडिंग, तो आपका KT से आप अगर आपने अपने SKU क्रिएट कर रखा है या आप कोई भी अपना पर्सनल SKU क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली सेम SKU यहाँ पे एंटर करते हैं जो आपने Amazon पे लिस्टिंग के टाइम पे यूज किया था. फॉर एग्जांपल आपने सेम प्रोडक्ट का SKU कॉपी किया है, सो यू हैव टू जस्ट कॉपी द सेम SKU. आपने अगर ये सेम SKU ही Amazon पे यूज कर लिया है तो आपको ये सेम SKU यूज करना है, अपना चैनल सेलेक्ट करना है और SKU मैपिंग पे डायरेक्टली उसको पेस्ट करके एंड सेव बटन पे क्लिक कर देना है. And that will create the mapping and your channel product mapping will be stored successfully. After storing this details, all your Amazon stock will be update from a minimum threshold value. एक minimum threshold value से directly आपका Amazon का stock update हो जाएगा, order syncs हो जाएंगे और आपकी orders की update भी directly e-com panel पे ही आपके directly आपको दिख जाएंगे. So this is how you will create your Amazon integration on our e-com platform.